संसार, आज के दुष्ट पुरुष हैं, ये कलंक अपने सिर पर ले रहे हैं, वो चाहे कोई भी क्यों हो, ये अनर्थ है, घोर अनर्थ है। जो एक बार बेटी का विवाह कर देते हैं, एक बार बेटी का कन्यादान ले लेते हैं और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं, और इस दंड को अभी नहीं, आगे अगर यही होता रहा तो ऐसा भोगोगे जो सुख के दर्शन नहीं होंगे। राजा नरक ने यही किया था कि अपनी बेटी को, अपनी गाय का दान कर दिया था। वो गाय धोखे से, वो तो धोखे से हुआ, तब राजा को गिरगिट बनना पड़ा। लेकिन जो जानबूझ के करते हैं उन्हें क्या बनना पड़ेगा, सोच लेना। राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। राजा नरक, वो गाय जो थी मिल गई आकर के, द्वारा दान हो गया उसका। ये ब्राह्मण लेके दूसरा वाला उसी गाय को जा रहा था और वो लौट के आ रहा था जिसके हाथ से छूट के गाय भागी थी। मिल गए दोनों रास्ते में। उसने गाय को पहचान लिया, कहा कहाँ ले जा रहे हो, ये गाय तो मेरी गाय है ये तो। कहा मुझे तो राजा नरक ने दी है। कहा नहीं, मेरे हाथ से छूट के भागी है। कहा नहीं, मुझे तो राजा नरक ने दी है। कहा तो चलो राजा के ही पास। दोनों ब्राह्मण राजा नरक के पास जाते हैं और राजा नरक के पास जाकर के उन्होंने कहा, महाराज ये गाय तो मेरी थी, आपने इसका दान क्यों किया? और दूसरे ब्राह्मण ने कहा, महाराज दूसरे की दी हुई गाय आपने मुझे क्यों दान में दी? राजा ने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, ये गाय मुझे दे दो। और आप पहले वाले से कहा इसके बदले में 1 लाख गाय ले लो, इससे भी सुंदर ले लो। और दूसरे से कहा तुम 10,000 गाय ले लो, इससे भी सुंदर। पर दोनों ब्राह्मणों में से एक भी राजी नहीं हुआ। दोनों में से एक भी राजी नहीं हुआ। राजा नरक का कोई दोष नहीं था, और फिर भी राजा जब यहाँ से फैसला नहीं कर पाया तो कहा तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, गिरगिट बनोगे। वो चले गए दोनों ब्राह्मण, और राजा यहाँ से गया जब मर करके पूछा पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? राजा नरक ने सोचा पाप तो वैसे किया नहीं होगा तो थोड़ा सा होगा, पुण्य बहुत है मेरा। तो कहा मैं पहले पाप भोगूंगा और पाप भोग के मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन राजा इस जगह एक काम कर लेते, राजा कह देते मैं पहले पुण्य भोगूंगा, और पुण्य भोगते तो पुण्य और करते तो पाप मिट जाता। पुण्य भोगते पहले तो पुण्य करते और ज्यादा तो पाप मिट जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि पाप भोगूंगा पहले। तो गिरगिट बने तो कीड़े मकोड़े खाने लगे तो और पाप बढ़ता ही चला गया। इसलिए अब उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट, अब वो गिरगिट जो था भगवान की 3 परिक्रमा करके वो व्यक्ति जो था वो चला गया। जब वो चला गया तब सभी यदुवंशी राजकुमारों को भगवान ने बिठा करके समझाया, देख लिया मेरे पुत्रों, ब्राह्मण का धन, भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं अब जो मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण अगर धन दे तो भी मत लेना। ब्राह्मण का धन भूल से भी मत अपने खर्चे में ले लेना। अगर ब्राह्मण का धन भूल से भी घर में आ गया तो बर्बाद कर देगा, विनाश कर देगा। और ब्राह्मण आपको धन दे कर लो, ये मेरे पास है, तुम इसका बर्ताव कर लो, और कोई नहीं तुम्हारे घर में गरीबी है, मुझे नहीं चाहिए, लो ये तुम धन तो भी मत ले लेना। नहीं तो जैसे राजा गिरगिट को, राजा नरक को भोगना पड़ा वैसे ही भोगना पड़ेगा। ये कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। तो इसलिए ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं आज जीवन में, और इन कथाओं को हम अपने जीवन में सुने, उतारें, लागू करें। आप किसी अच्छे डॉक्टर से दवा ले आए, ये भागवत अपने आप में पूर्ण है। इसके मुकाबले ये पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक है। जैसे मस्तक पर तिलक सबसे ऊंचा होता है, मस्तक सबसे ऊपर जगह पे, ऐसे ये सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है, पुराणों का तिलक है, और ये अपने आप में पूर्ण है। आप जो भी मांगोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। आप जिस चीज की कामना करोगे यहीं से प्राप्त होगा, और यहाँ तक ये अंत में आपको ये सामग्री भी देगा जो जीवन में जरूरत है, आपको वो भी मिलेगी। और अंत के समय आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाओगे। तो ये लोक सुखी परलोक सुखी, दोनों लोक सुखी हो जाएंगे। इसलिए अच्छी दवा ली डॉक्टर से और ला करके आपने अलमारी में रख दी, दवा का सेवन नहीं किया, या दवा सेवन भी किया तो परहेज नहीं किया, तो क्या फायदा। ऐसे ही भागवत सुन रहे हो और सुन करके अगर आपने ऐसे ही हिला दी, सुन तो ली, और उसका अगर जीवन में सेवन नहीं किया, सेवन का मतलब जीवन में अगर उतारी नहीं, धारण नहीं की जीवन में, तो चाहे कथावाचक कथा कहने वाला हो और चाहे कथा 100, 1000, 10,000 सुन लेना,
कुछ भी नहीं होगा। इसलिए समाज में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि हम इसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे। और जिन्होंने उतारी है जीवन में, उनके जीवन बदल गए, आनंदमय जीवन बन गया है। तो उतार के देख लो एक बार। ये कथा ऐसी कथा है। लेकिन वही बात है कि झाड़ू लगा लिया, फिर कूड़ा कर लिया, फिर झाड़ू लगा लिया, फिर कूड़ा कर लिया। अब दिन में कथा सुनते हो, रात को भाभी छल्लेदार। क्या आप बताइए, भाभी और देवर का ऐसा रिश्ता ये कभी नहीं। ये गाने वालों की बुद्धि खराब हो गई है, और इन पर नाचने वालों की तो और ही ज्यादा हो गई है। आप ही ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, आप ही लोग, और कोई दूसरा नहीं दे रहा। इतना अश्लील शब्द प्रयोग करते हो। भाभी माँ होती है और भाभी को छल्लेदार जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हो, ऐसा अश्लील शब्द इस व्यास गति के माध्यम से। इनका क्या होगा और इनसे क्या आशा करते हो ऐसे लोगों से? ये आपको क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? ये आपको क्या सिखा सकते हैं? जो इन्हें इनकी मर्यादा को क्या, इन्हें मर्यादा का ख्याल नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं। कृष्ण, श्री कृष्ण मेरो देवरिया, भगवान श्री कृष्ण जो एक महायोगी, और उनको ऐसी उपमा दे दी। और एक वो जाने कौन सा चला है, मैंने वो बलमा मोल मंगाए। बताओ, भगवान श्री कृष्ण को कोई मोल मंगा सकता है? समाज इसका परिणाम भोगेगा अगर सुधरे नहीं तो। ऐसे लोगों को आप ही बढ़ावा, नौटंकी आप ही करवा रहे हो और कोई नहीं करवा रहा। इसलिए जाग जाओ, नहीं सच में विनाश हो जाएगा। अन्न के दाने को तरस जाओगे, फसल देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये पाप बढ़ता गया तो विनाश हो जाएगा। विनाश, विनाश की तरफ जा रहे हो। इसलिए सुधर जाओ। बहुत बदल गया समाज, बहुत बड़ा। इसलिए अत्याचार है, कहीं सुधार नहीं है, कहीं समाज में कोई बदलाव नहीं है। जाग जाओ मेरी माताओं बहनों, जाग जाओ, नहीं तो सच में अब तो बहुत गड़बड़ होती जा रही है। कथावाचक भी अपनी मर्यादा खो चुके और श्रोता भी अपनी मर्यादा खो चुके हैं। इसलिए ऐसे शब्दों पर आप न थिरकें और तन को न नचाओ, मन को नचा लो ना। तन नाचे तो श्री कृष्ण के भजनों पर नाचे, ऐसी चीजों पर क्या नाचे? नचाओ भगवान के भजनों पर, ऐसी चीजों पर मन नचाओ जिसका कोई और छोर नहीं है। और हमारे भैया लोग भी नाचते हैं। गाना स्त्रियों का है, भैया भी नाच रहे हैं। दरोगा यार हमें ले चलते, क्या दरोगा यार तुम्हारा भी है क्या? भाइयों का भी। ये स्त्री ने गाया है और स्त्री का ही गाना है, तो फिर पुरुष क्यों? आप लोग क्या कर रहे हो? और वो कौन सा है, डाली डाली पे अनार। तो क्या आप लोगों के भी ससुर ने बाग लगाया? भाइयों के भी, भाई का भी देवर होता है क्या? आप लोग बताएं, हमारे जो भैया लोग हैं, भाइयों के भी देवर होते हैं क्या? भाइयों के भी जेठ होते हैं क्या? फिर स्त्रियों का लोकगीत है, फिर तुम क्यों नाचते हो उस पर? बहुत कुछ देखना है। और ये सुमित यादव, सनोप सोमवीर यादव जी की तरफ से ये हमारे बेटा की बदलने का एक ही उपाय है, केवल श्री हरि का भजन। और भजन करो बस, भजन ही। जैसे पंख के बिना पंछी बेकार है, वैसे ही भजन के बिना ये जीवन बेकार है। भजन के बिना जीवन। बहुत सुंदर लिखा है किसी कवि ने, पंख बिना हो पंछी जैसे, पंख बिना हो पंछी जैसे, नैया बिन पतवार के। पंख बिना हो पंछी जैसे, नैया बिन पतवार के। ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के। पंख बिना हो पंछी जैसे।
तलाश पर राह भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं, हाँ हाँ राह भटक जाते हैं। अरे दुनिया का ये नशा है ऐसा, पाँव बहक जाते हैं, ओ पाँव बहक जाते हैं, हाँ हाँ पाँव बहक जाते हैं। अभी आपके पास मौका है, मौका जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी तो ये सब जितना मौज मस्ती की है एक भी काम नहीं आएगी, फिर तो पछताना ही रह जाता है बस। बीत गए जो दिन तो फिर ऐसे पछताते हैं, ऐसे पछताते हैं, हाँ हाँ ऐसे पछताते हैं। कैसे? जो बसंत में भी हो कोई, जो बसंत में भी हो कोई बगिया बिना बहार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के। बिना हो पंछी जैसे, अरे जीवन है सोने का प्याला, इसका कुछ भी कर लो, हाँ इसका कुछ भी कर लो, हाँ हाँ इसका कुछ भी कर लो। ये जीवन सोने का प्याला है, बड़ा अनमोल है, मिलेगा नहीं दोबारा, कहा नहीं जा सकता, मिला न मिला, बड़ा अनमोल है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव शरीर, लेकिन मिल गया है, अनमोल रतन है, तो ये सोने का प्याला है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें जहर भरोगे या अमृत भरोगे, और लेकिन हम रोज जहर ही तो भर रहे हैं और अमर होना चाहते हैं। जहर पीकर कोई अमर नहीं होता, अगर अमर होना चाहते हो ना, यानी सुख चाहते हो तो अमृत पियो, और जहर पियोगे तो मरेंगे ही तो, इसलिए जहर मत पियो। अगर अमर होना चाहते हो तो अमृत पीने की कोशिश करो। अरे जीवन है सोने का प्याला, इसका कुछ भी कर ले, हाँ इसका कुछ भी कर ले प्यारे, इसका कुछ भी कर ले। लेकिन चाहे तू इसमें जहर डाल ले, चाहे तू अमृत भर ले प्यारे, चाहे तू अमृत भर ले प्यारे, चाहे तू अमृत भर ले। लेकिन कुछ करने से पहले जरा तू सोच समझ ले, जरा तू सोच समझ ले प्यारे, जरा तू सोच समझ ले। जो भी कर रहे हो उसे करने से पहले थोड़ा विचार करो कि सही है या गलत है, तब उसे करो। अरे राम प्रेम अमृत के प्याले भर भर के पी लो, अरे राम प्रेम अमृत के प्याले और जहर विषय संसार के, राम प्रेम अमृत के प्याले जहर विषय संसार के। ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, पंख बिना हो पंछी जैसे।
सत्कर्मों की खुशबू भर ले, सत्कर्मों की खुशबू भर ले, हाँ सत्कर्मों की खुशबू भर ले। ये मन पुष्प समर्पित श्री रघुनाथ चरण में कर ले, रघुनाथ चरण में कर ले, हाँ रघुनाथ चरण में कर ले। यूं हो जाए कृपा अगर तो भवसागर से तर ले, भवसागर से कर ले, भवसागर से कर ले। मिट जाएंगे सब दुख तेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे जन्म जन्म की हार से, मिट जाएंगे सब दुख तेरे जन्म जन्म की हार से। ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, पंख बिना हो पंछी जैसे। बिना हो पंछी जैसे, पंख बिना